बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास ईमानदारी और सच्चाई का सबसे बड़ा धन था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जिसमें रामू की जमीन थी। वो हर दिन सूर्योदय से पहले उठता, खेत में काम करता और सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी फसलें कभी कभी अच्छी होती, तो कभी पूरी तरह से नष्ट हो जाती। इसके बावजूद रामू ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने तुरंत हल को रोका और जमीन में खुदाई करने लगा। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसे एक बड़ा बर्तन मिला, जो मिट्टी से ढका हुआ था। रामू ने उसे बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला। बर्तन में बहुत सारे सोने के सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। रामू की आंखें चमक उठी। उसके मन में खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि अब उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और वह एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकेगा। लेकिन रामू का मन ईमानदार था। उसने सोचा, ये खजाना मेरा नहीं है, मैं इसे कैसे अपने पास रख सकता हूँ। ये खजाना किसी और का हो सकता है, जिसे किसी कारणवश यहाँ छिपाया गया हो। मुझे इसे गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए। रामू ने बिना किसी लालच के वह खजाना उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने सीधे मुखिया के घर का रुख किया। मुखिया एक समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति था। रामू ने उसे सारी घटना बताई और खजाना सौंप दिया। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की और उसे आश्वासन दिया कि वे इस खजाने के असली मालिक का पता लगाएंगे। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। कुछ दिनों बाद मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और खजाने के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उस खजाने का असली मालिक नहीं निकला। तब मुखिया ने उस खजाने का एक हिस्सा रामू को देने का फैसला किया, क्योंकि उसने अपनी ईमानदारी से वह खजाना मुखिया को सौंपा था। लेकिन रामू ने विनम्रता से उस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इस खजाने पर मेरा कोई हक नहीं है। मुखिया और गांव के सभी लोग रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को उसकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया और उसकी प्रशंसा की। रामू ने जो खजाना गांव को सौंपा था, उसका उपयोग गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए किया गया। इससे गांव में खुशहाली आए और रामू का नाम और भी ऊंचा हो गया। रामू की इस ईमानदारी ने उसे समाज में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की मिसालें देने लगे। रामू के जीवन का ये सत्य सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी इस सच्चाई और ईमानदारी की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और यह हमें समाज में आदर और सम्मान दिलाता है। रामू की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली संपत्ति है।